बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम आपको 1 किलो दूध से इतना ज़्यादा मक्खन और फिर इसी मक्खन से देसी घी बनाने का तरीका बताएंगे। यानी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा दूध हो तो आप इस तरह का मक्खन और बहुत ज़्यादा उससे देसी घी बना सकते हैं। दूध से मक्खन बगैर किसी मशीन के हम आपको बनाना सिखाएंगे और फिर उसी मक्खन से इतना ज़्यादा देसी घी बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख लें कि हमारे घर में जो दूध आता है ना, उसके ऊपर जो बलाई आती है उसको जमा कर लिया जाता है। और इस तरह बलाई जो है 15 से 20 दिन अगर आप इकट्ठी करें, इसको बलाई को आपने फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने के बाद 1 दिन के लिए उसको जाग लगा लें। जाग मोस्टली हमारी माँ बहनों को लगानी आती है कि 1 चम्मच दही का इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको तकरीबन रात भर के लिए रख देंगे। तो सुबह ये देखें काफ़ी हद तक ये जम चुकी है। अब बगैर किसी मशीन के और बगैर मदानी के हमने मक्खन निकालना है, तो इसके लिए जो सिंपल आपके घरों में ब्लेंडर जग होता है उसके अंदर तकरीबन इसके जो हाफ़ क्वांटिटी है बलाई की वो ऐड करेंगे। ब्लेंडर जग मोस्टली हर घर में माशाल्लाह से अब मौजूद होता है, तो इजीली आप इससे भी मक्खन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर ये बलाई ऐड कर देंगे और बलाई ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। ये नॉर्मल पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ब्लेंडर को चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये ब्लेंडर जो है ना जस्ट चंद सेकंड के लिए ही चलाया था, 1 मिनट पूरा भी नहीं चलाया था, तो जो मक्खन है इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। 2 से 3 मरतबा इसको चलाया है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाया। ये नहीं कि इसको 5 मिनट के लिए आपने चला देना है, तो जस्ट 2 से 3 मिनट में ही मक्खन जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, माशाल्लाह से ऊपर जो मक्खन है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो मक्खन अलग करने का एक और भी तरीका है कि आप इसी स्टेज पे फिर से 1 कप पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। नॉर्मल वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए पानी। नॉर्मल टैप वाटर इसके अंदर ही जाएगा। तो ये देखिए मक्खन जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही आप मक्खन की कंडीशन देखें, इसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड कर दें ताकि मक्खन और ज़्यादा जो है वो इकट्ठा हो सके। अब मज़ीद कुछ सेकंड के लिए ब्लेंडर जग को चला लेंगे, तो ये देखिए मक्खन अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर से कैप इसी वजह से मैंने उतारी है कि मक्खन की जो कंडीशन है वो आपको नज़र आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मक्खन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। अगर आप स्पैचुला ना यूज़ करना चाहें तो हाथ की मदद से भी ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी ये मक्खन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकल आया था, अभी इसको मैं हाथ की मदद से निकालती हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर इसके अंदर ठंडा पानी ऐड किया जाता है या फिर बर्फ़ ऐड की जाती तो बहुत ज़्यादा मक्खन जो है वो सख्त हो जाता है, लेकिन अभी ये देखें अभी भी सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर ऐड किया था। तो देखिए जी मक्खन निकालना बहुत ही आसान है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मक्खन जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो माशाल्लाह मक्खन की काफ़ी क्वांटिटी निकल आई है। अब जो बाकी की बलाई थी वो भी ऐड कर देते हैं और इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जग को चलाएंगे और चंद सेकंड में ही जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। अच्छा जी, ये देख लें बगैर किसी मशीन के, बगैर मदानी के, क्योंकि हमारे विलेजेस में ज़्यादा मदानी का यूज़ किया जाता है मक्खन निकालने के लिए, लस्सी बनाने के लिए। मोस्टली सिटीज़ में मदानी नहीं यूज़ की जाती और कोई और स्पेसिफिक मशीन्स भी नहीं होती मक्खन निकालने के लिए। तो ये बहुत ही आसान मेथड है जी मक्खन निकालने का। ब्लेंडर जग में इजीली मक्खन निकल सकता है। अब ये देख लें मक्खन इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। अब इस स्टेज पे फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने की थ्योरी यही है कि मक्खन जो है वो आसानी के साथ इकट्ठा हो जाता है। ये देख ले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन जो है वो रेडी हो रहा है। अच्छा, इस मेथड को आप बार बार दोहराएंगे ना, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, थोड़ी सी टाइम में बहुत ज़्यादा जो मक्खन की क्वांटिटी है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टैप वाटर ऐड कर रही हूँ। टैप वाटर ऐड करने के बाद चंद सेकंड के लिए फिर इसको चलाएंगे और देखें जो मक्खन है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट इकट्ठा हो चुका है। अब इस मक्खन को भी इजीली जो है वो हम डिश आउट कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये 1 किलो दूध से ली गई मलाई का इतना ज़्यादा माशाल्लाह मक्खन निकला है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन की मलाई को इकट्ठा किया था और उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। और जब जाग लगानी होती है ना, तो कुछ घंटे पहले ही इसको निकाल के फ्रीज से रख लिया जाता है। जैसे ही वो मेल्ट हो जाती है फिर उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं और जाग लगाने के बाद दही की तरह ये जम जाता है और उसके बाद इस तरीके से मक्खन निकाल लिया जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन की क्वांटिटी जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकल आया है।
ये बिल्कुल फ्रेश मक्खन है और फ्रेश मक्खन से अगर आप घी निकालते हैं देसी घी तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश बहुत ही अच्छा निकलेगा। अच्छा, एक मरतबा इसके ऊपर से पानी आप बहा सकते हैं, जितनी ये एक्स्ट्रा लस्सी है ये निकल जाएगी। इससे जो इसका कलर है घी का बहुत बेस्ट आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी बाउल में थोड़ा सा पानी ऊपर से बहा देंगे तो एक्स्ट्रा लस्सी जो है वो इजीली निकल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन जो है वो बिल्कुल फ्रेश निकल आया है। अब इसी मक्खन से हम देसी घी तैयार करेंगे। तो देसी घी किस तरीके से आप बना सकते हैं इजीली। अब सारा मेथड आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक सिल्वर का बाउल ले लिया है, उसके अंदर मक्खन ऐड कर लिया है और नीचे से फ्लेम ऑन कर दी है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली ऑन करनी है। स्टार्टिंग में ही दम वाली फ्लेम पे इसको रखना है और वेट करना है इसके मेल्ट होने का। तो देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे दम वाली आंच पे। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा सारा मक्खन और जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, गोल्डन कलर का, ये घी है। सेम इसी कंडीशन में हमने लेके आना है इस सारे मक्खन को। इसी कंडीशन में सारे मक्खन को लेके आना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आंच है दम वाली रखनी है। दम वाली आंच से आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इस सारे प्रोसीजर में आंच जो है आपने दम वाली रखनी है लास्ट तक। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इस पकते हुए और झाग ऊपर आना स्टार्ट हो गई है और नीचे जो घी है वो भी निकल चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। झाग को चम्मच की मदद से थोड़ा सा पीछे कर लेंगे तो माशाल्लाह देख लें कितना क्लियर जो घी है वो रेडी हो रहा है। लेकिन ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये लस्सी है, इसको थोड़ा सा हमने जलाना है, बर्न करना है। लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जस्ट ये मक्खन जो है इससे इस तरह का घी निकलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। लेकिन जो नीचे लस्सी आपको नज़र आ रही है ना, इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए। अगर इसका कलर डार्क हो गया तो इस सारे घी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, इस कंडीशन में आके कुछ बहनें यहाँ पे स्टेज पे आटा ऐड करती हैं, इसके अंदर आटा डाल देती हैं। वो मेथड भी सही होगा। नो डाउट कि हर एक का अपना अपना मेथड होता है। बट अगर आप इस तरीके से इसको नीचे से थोड़ा सा पकाते हैं तो बहुत अच्छा घी रेडी होगा। अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आने देंगे। देखें कितना ज़बरदस्त घी रेडी हुआ है। अभी इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देख लें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा घी रेडी हो गया है। अभी इसको मैं आपके सामने डिश आउट करती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, क्रिस्टल की तरह। और क्लियर घी रेडी करने के लिए सेम इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट घी रेडी हुआ है। अच्छा, ये कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल येलो सा कलर है। अगर आप लस्सी को इसके अंदर बहुत ज़्यादा जला देते हैं ना तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश कलर है। इसी कंसिस्टेंसी में आपने इसको पकाना होता है। तो देख लें क्रिस्टल की तरह क्लियर कलर इसका नज़र आ रहा है। सेम इसी प्रोसीजर से आपने इसको बनाना है। तो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।